नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट कैरियर में। आज हम ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं और ज्योग्राफी का जो पहला लेसन है ब्रह्मांड, जहां से ज्योग्राफी चालू होती है उसका हम अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का बारी बारी से अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं ब्रह्मांड के विषय में। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति अगर बात पूछी जाए, उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी आज से 15 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। बताया जाता है कि ब्रह्मांड शुरुआत में एक घनीभूत अवस्था में था और इसमें एक विस्फोट हुआ। इस बात का, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जो एक खगोलविद थे जॉर्ज लैमेटियर महोदय। कौन थे? जॉर्ज लैमेटियर। इनका नाम था जॉर्ज लैमेटियर और ये बेल्जियम के थे। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड एक घनीभूत अवस्था में था और उसमें विस्फोट हुआ। इस सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछता कि बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, तो हम जॉर्ज लैमेटियर का नाम लेंगे। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड घनीभूत अवस्था में था और इसमें विस्फोट हुआ, तो इस सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है ये बिग बैंग थ्योरी। इसका प्रतिपादन जॉर्ज लैमेटियर महोदय ने किया था, बिग बैंग थ्योरी का। उसके बाद इसका जो नियमित अध्ययन है ब्रह्मांड का, इनके बाद जॉर्ज लैमेटियर के बाद टालमी ने भी, ये भी खगोलविद थे, टालमी महोदय ने भी ब्रह्मांड के विषय में काफी कुछ बताया। लेकिन वास्तव में ब्रह्मांड है क्या? ब्रह्मांड करोड़ों अरबों मंदाकिनियों का समूह है। दोस्तों, ब्रह्मांड क्या है? करोड़ों अरबों मंदाकिनियों का समूह। ये मोटे तौर पर हम जानते हैं कि ब्रह्मांड मंदाकिनियों का समूह है। करोड़ों अरबों मंदाकिनियों का समूह है, यानी करोड़ों अरबों मंदाकिनियां ब्रह्मांड में विराजमान हैं। और ये मंदाकिनियां जो होती हैं ये तारों का समूह है। तारों का समूह, ये बात दोस्तों आप सभी लोग समझिए। मंदाकिनियां तारों का समूह है और ये तारे जो होते हैं परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। और जो तारे होते हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, बात पूछ लेता है कि तारों के मध्य आपस में कौन सा बल होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। यह बात जानने योग्य है कि तारे आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। तो ब्रह्मांड मंदाकिनियों, असंख्य करोड़ों मंदाकिनियों का समूह है और मंदाकिनियां तारों का समूह होती हैं। जो मंदाकिनियां होती हैं ये बहती हुई नदी की तरह प्रतीत होती हैं, इसलिए इन्हें आकाश गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकाश गंगा, क्योंकि ये नदी की तरह महसूस होती हैं, बहती हुई नदी की तरह महसूस होती हैं, इसीलिए इसे आकाश गंगा कहते हैं। दोस्तों, जो मंदाकिनी से संबंधित बात है कि हमारी मंदाकिनी का आकार कैसा है। जो हमारी मंदाकिनी है उसका आकार, ये बात बहुत पूछी जाती है। हम हर एक बात को क्लियर करते हुए चलेंगे और आप आराम से लिख सकते हैं। हम बोल रहे हैं जो हमारी मंदाकिनी का आकार है वो सर्पिलाकार है। बहुत ही आराम से हम बोल रहे हैं और बहुत ही आराम से आपको नोट करवाएंगे। सर्पिलाकार है, यानी सांप के आकार का है, सर्पिलाकार है। ये बात पूछता है कि हमारी मंदाकिनी का आकार कैसा है। दोस्तों, इसे ही दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। दुग्ध मेखला या मिल्की वे
रेलवे या दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। तो ये बात बहुत ही खास है। इसके बाद बात करते हैं कि जैसे हमारी मंदाकिनी हमारा पड़ोसी होता है, वैसे ही हमारी मंदाकिनी की जो पड़ोसी मंदाकिनी है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है देवयानी। देवयानी मंदाकिनी जो है, बहुत ही आराम से हम बता रहे हैं, जल्दी किसी बात की नहीं है, सब कुछ आराम से क्लियर किया जाएगा। देवयानी मंदाकिनी जो है वो हमारी पड़ोसी है, पड़ोसी मंदाकिनी है। ये भी बात आपको याद रखनी है। प्रश्न पूछ सकता है कि हमारी मंदाकिनी की निकटतम मंदाकिनी कौन सी है? तो देवयानी नाम है उसका। दोस्तों बात आती है कि नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी, नवीनतम यानी नई मंदाकिनी कौन सी है? तो वो है ड्वार्फ। ये भी बात जानने वाली है कि नवीनतम मंदाकिनी कौन सी है, वो है ड्वार्फ। दोस्तों एक नाम और आता है आर्यन नेब्यूला। आर्यन नेब्यूला ये क्या है? आर्यन नेब्यूला जो है हमारी मंदाकिनी में स्थित सबसे शीतल तारों का समूह है। क्या है दोस्तों? सबसे शीतल, ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं, सबसे शीतल तारों का समूह, सबसे शीतल तारों का समूह आर्यन नेब्यूला है। दोस्तों निहारिका एक नाम सुना होगा। निहारिका क्या होते हैं? निहारिका वे आकाशीय पिंड होते हैं, निहारिका वे आकाशीय पिंड होते हैं जो अत्यधिक प्रकाशवान होते हैं। लेकिन खास बात ये होती है दोस्तों कि ये अपने स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकते हैं, इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये बात याद रखने वाली है। इसी में एक बात आती है क्वेसर की। क्वेसर क्या होते हैं दोस्तों? क्वेसर वे पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकालते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो यह बात भी जानने वाली है कि ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कि तारामंडल क्या होता है। तारामंडल, हर एक पॉइंट को हम आराम से बात करेंगे और समझेंगे। तारामंडल जो होता है दोस्तों तारों का समूह होता है, और अब तक कुल ज्ञात 89 तारामंडल हैं। तारों का समूह, तारों का समूह जो होता है, और कितने तारामंडल हैं? 89। ये बात याद रखने योग्य है। कुछ के नाम जैसे मृग, हाइड्रा, सप्तऋषि, मृग, हाइड्रा, सप्तऋषि तारामंडल आदि। लेकिन जो सबसे खास बात एक और है वो ये है कि जो सेंटारस तारामंडल है, सेंटारस, ये सबसे बड़ा है। ये जानने योग्य बात है कि सेंटारस तारामंडल जो है ये सबसे बड़ा है। ये इसकी खास बात है, क्योंकि हमको सब फैक्ट भी जानने हैं बीच बीच में, सबसे संबंधित किसमें कौन सा फास्ट जो फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे सेंटारस सबसे बड़ा तारामंडल है। दोस्तों तारा, बात तारामंडल के बाद तारा की करते हैं। तारा वे खगोलीय पिंड होते हैं, धूल गैस के बने हुए होते हैं, जिनमें प्रकाश होता है, और ये इनमें हाइड्रोजन की अधिकता होती है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, और हाइड्रोजन के द्वारा ही इनका जीवन काल चलता है। अगर किसी भी तारे में हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाए, हाइड्रोजन खत्म हो जाए, तो वह तारा मृत अवस्था में आ जाता है। यानी इनका जो जीवन काल है वो पूरी तरीके से हाइड्रोजन पर ही डिपेंड रहता है। अगर हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा
तो उस तारे की मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, लाल दानव, लाल दानव क्या होते हैं? जब किसी तारे का हाइड्रोजन खत्म होने लगता है, कम होने लगता है, तो उसकी जो बाहरी सतह है वह लाल होने लगती है, तो उसे ही हम लाल दानव के नाम से जानते हैं। यानी जब बाहरी सतह लाल होने लगती है तो उसे लाल दानव कहते हैं। उसके बाद श्वेत वामन क्या होता है? श्वेत वामन, जब किसी तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है तो उसे श्वेत वामन कहते हैं। यानी किसी तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान जो होता है, प्रारंभिक द्रव्यमान बराबर होता है किसके? सूर्य के, तो उसे हम श्वेत वामन कहते हैं। यहीं पर एक बात आती है कि न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? न्यूट्रॉन तारा, ये सभी सीरियल से हम पढ़ते हुए जा रहे हैं कि न्यूट्रॉन तारा क्या होता है। जैसे हमने देखा कि श्वेत वामन में जब द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के लगभग बराबर हो तो उसे श्वेत वामन कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा, जब तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो, सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो तो उसमें विस्फोट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है। बहुत ही खास बात है दोस्तों, यानी जब तारे का जो द्रव्यमान है प्रारंभिक वह सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाए तो उसमें विस्फोट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों तारों की जब बात करते हैं तो एक बात याद करने वाली बहुत खास है कि जो साइरस नाम का जो तारा है हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा है। चमकीला तारा साइरस है। ये बहुत खास बात है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि साइरस क्या है। सबसे चमकीला तारा है हमारी आकाश गंगा का। इसीलिए बात आती है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये भी खास बात है। प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। ये बहुत खास बात है दोस्तों, बहुत ही आराम से हम आपको बता रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है और एक एक फैक्ट क्लियर कर रहे हैं। सूर्य के नजदीक का तारा है, नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों, साइरस और प्रोक्सिमा सेंचुरी की। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। इसी में दोस्तों बात करते हैं, हमें एक बात आ जाती है कि ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल हमारी आकाश गंगा में एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा केंद्र बिंदु होता है जहां पर बहुत ही अधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण होता है, और इतनी ज्यादा मात्रा में गुरुत्वाकर्षण होता है कि वहां से प्रकाश की किरणें भी आर पार नहीं जा पाती। तो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लैक होल बोलते हैं। तो ये बात जानने की, यानी गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है वहां पर। उसके बाद हम जानते हैं बहुत ही खास बात कि नोवा और सुपरनोवा क्या होता है। नोवा और सुपरनोवा, जब तारे की चमक 10 मैग्नीट्यूड से 20 मैग्नीट्यूड तक बढ़ती है। चमक क्या होती है? चमक की बात हो दोस्तों, चमक बढ़ती है तो उस कंडीशन में तारा नोवा की स्थिति में होता है। यानी उसकी जो चमक होती है 10 मैग्नीट्यूड से 20 मैग्नीट्यूड तक बढ़ जाए तो वह नोवा की स्थिति में होता है। और सुपरनोवा की जब बात करते हैं तो उसमें उसकी जो चमक होती है 20 मैग्नीट्यूड से ज्यादा। यानी नोवा में 10 मैग्नीट्यूड से 20 मैग्नीट्यूड तक और सुपरनोवा में 20 मैग्नीट्यूड से अधिक चमक हो जाए तो उसको हम सुपरनोवा बोलते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि चंद्रशेखर सीमा, ये भी पूछा जाता है
कि चंद्रशेखर सीमा क्या है। हमारे वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने एक सीमा निर्धारित की थी ब्रह्मांड का अध्ययन करते समय। उन्होंने बताया था, एक मान दिया था 1.45 ms, यानी कि अगर सूर्य का द्रव्यमान, किसी भी तारे का द्रव्यमान, ये सूर्य का द्रव्यमान लगभग होता है, माना जाता है, किसी भी तारे का द्रव्यमान अगर इस सीमा के ऊपर है, इस सीमा से ज्यादा है, तो वह कृष्ण विवर की कंडीशन में आता है। वह कृष्ण विवर ये मान बताया, और अगर वह इस मान के नीचे है, यानी 1.45 ms के नीचे है या बराबर है, तो वह श्वेत वामन, ये बहुत खास बात है, श्वेत वामन की कंडीशन में आता है। ये चंद्रशेखर सीमा है, इसी के द्वारा कृष्ण विवर और श्वेत वामन दोनों का निर्धारण होता है। कृष्ण विवर कैसे जानेंगे क्या होता है, श्वेत वामन कैसे होता है, तो वो हम इसी के द्वारा जान सकते हैं। श्वेत वामन और कृष्ण विवर क्या होता है। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में कहाँ होता है दोस्तों, उत्तर दिशा में। ये भी बात जानना बहुत ही जरूरी होता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। आपने कृष्ण विवर, श्वेत वामन, नोवा, सुपरनोवा, इन सब के विषय में बात की है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। दोस्तों पूछ लेता है कभी कभी, पार्सेक क्या चीज है। पार्सेक पूछ लेता है कि पार्सेक क्या है, तो ये दूरी का मात्रक है। ठीक, ये पूछ लेता है, यानी एक पार्सेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। और ये प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक होता है। पार्सेक भी दूरी का मात्रक होता है और प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक होता है। तो हम आशा करते हैं कि लगभग इस लेसन से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं हमने आपको लगभग करवा दिए हैं। एक बार हम इनका रिवीजन करते हैं। बात करते हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड होता क्या है। ब्रह्मांड के विषय में सबसे पहले जॉर्ज लेमेटियर महोदय ने बताया, बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत कि ब्रह्मांड एक घनीभूत अवस्था में था और इसमें विस्फोट हुआ। इसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद टाल्बी महोदय ने भी ब्रह्मांड के विषय में विस्तृत अध्ययन किया। ब्रह्मांड असंख्य करोड़ों मंदाकिनियों का एक समूह होता है और मंदाकिनियां तारों का समूह होती हैं। तारे परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, आकाशगंगा एक बहती हुई नदी की तरह होती है, मंदाकिनी एक बहती हुई नदी की तरह होती है, इसलिए उसे आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। हमारी जो मंदाकिनी है उसका आकार सर्पिलाकार है, उसे दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। हमारी मंदाकिनी की जो निकटतम मंदाकिनी है, पड़ोसी है, उसका नाम देवयानी है और नवीनतम ज्ञात जो मंदाकिनी है उसको ड्वार्फ बोलते हैं। आर्यन नेब्यूला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतलतम यानी ठंडा तारों का समूह है। क्वेसर क्या होते हैं? क्वेसर वे आकाशीय पिंड होते हैं जो अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। निहारिकाएं जो अपने प्रकाश से नहीं चमकती हैं लेकिन उनमें प्रकाश होता है, वो क्या कहलाती हैं? निहारिकाएं कहलाती हैं। तारामंडल, तारों का जो समूह होता है उसे हम तारामंडल कहते हैं। अब तक टोटल 89 तारामंडल ज्ञात हैं हमें, जिनमें कि मृग है, हाइड्रा है, आदि कुछ प्रमुख हैं, लेकिन सेंटारस तारामंडल जो है वो सबसे बड़ा है। साइरस सबसे चमकीला तारा है। जब साइरस की बात करते हैं तो साइरस सबसे चमकीला तारा है हमारी आकाशगंगा का। प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। ब्लैक होल एक ऐसा स्थान होता है आकाशगंगा में जहां पर कि गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वहां से किरणें भी आर पार नहीं जा पाती हैं, उसे हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। नोवा
जब किसी भी तारे की चमक 10 मैग्नीट्यूड से 20 मैग्नीट्यूड तक बढ़ जाती है तो वो नोवा की स्थिति में होता है, और सुपरनोवा 20 मैग्नीट्यूड से ज्यादा उसकी चमक हो जाए तो वो सुपरनोवा की स्थिति में कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा, हमारे भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने एक सीमा निर्धारित करी थी श्वेत वामन और कृष्ण विवर के लिए। उन्होंने एक मान दिया था 1.45 ms। अगर उसके ऊपर तारे का द्रव्यमान होता है तो वह कृष्ण विवर कहलाता है, और अगर उसके नीचे तो वह श्वेत वामन कहलाता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। पार्सेक जो होती है वो एक दूरी का मात्रक होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा और आप सपोर्ट करते रहिए। हम नियमित एक वीडियो ज्योग्राफी का और एक हिस्ट्री का डालते रहेंगे, और आप अपने सुझाव भी देते रहिए। नमस्कार।